गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। वाणी संत स्वरूपी अकाल पुरुष। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस सत्संग में एक सत्संगी का सवाल लिया गया है। सबसे पहले तो आप सभी से यही विनती है कि जब भी आप कमेंट में कोई सवाल पूछते हैं तो उसके साथ अपना नाम भी ज़रूर लिखा करें। अगर कोई अपना नाम लिखना नहीं चाहता तो वो इंस्टाग्राम पर पर्सनल मैसेज भी कर सकता है। आज का सवाल जिन्होंने पूछा है उनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने पूछा है, मेरी उम्र 30 साल हो गई है। जब मैं ध्यान में बैठती हूँ विचार बहुत हावी हो जाते। मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे मेरी सुर्त ऊपर चढ़ सके। ये सवाल सिर्फ एक ही सत्संगी का नहीं है, ये सवाल और भी बहुत से सत्संगियों का है और उन्होंने इससे मिलते जुलते सवाल भी पूछे, जैसे कि क्या नामदान लेना ज़रूरी है? क्या बिना नामदान के सुर्त ऊपर नहीं चढ़ती? एक और ऐसा ही सवाल है, नामदान मिलने के बाद सिमरन करने के बाद भी विचार इतना तंग क्यों करते हैं, जबकि सद्गुरु कहते हैं सिमरन से मन शांत होता है, लेकिन ये मन तो और भी बेचैन होने लग जाता। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस सत्संग में मिलेंगे। आपसे यही विनती है, सत्संग को अंत तक श्रवण करें और साथ ही आपसे यह भी विनती है कि अगर आप निरंतर सत्संग सुनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हर रोज़ सुबह 5:45 पर सत्संग का आनंद ले सकते हैं। आइए आज के इस सत्संग की ओर बढ़ते हैं। संगत जी, आज का समय सिर्फ अपने भीतर जाने के लिए देना है। आज हम मन के विचारों के बारे में बात करेंगे। मन के विचार क्यों नहीं रुकते और क्या हम कभी इन विचारों से छुटकारा पा भी सकते हैं या नहीं पा सकते। आंख बंद कर लो, गहरी सांस ले लो और अपने आप को सत्संग के साथ ही अपने भीतर उतर जाने दो। अगर सत्संग सुनते सुनते किसी सत्संगी को नींद आ जाती है तो उसे सोने से कोई मनाही नहीं है, बेफिक्र होकर सो सकते। अगर सत्संग सुनते सुनते किसी सत्संगी का ध्यान लगे तो ध्यान लगने दो और दुनिया की बातों को भूलते जाओ। आइए अब हम मन के विषय में विस्तार से समझते हैं। मन एक मशीन की तरह है। मन सोचता ही रहता है, हर वक्त कुछ न कुछ सोचना मन का काम है। जैसे आँख का काम देखना है, कान का काम सुनना है, वैसे ही मन का काम विचारों को बनाना है। दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है जब हम सोचने वाले बन जाते, यानी विचार हमें खींच कर अपने साथ ले जाते हैं और हम बस उनके पीछे भागते रह जाते। यहाँ जो स्मरण रखने वाली बात है वो ये है कि हम विचार नहीं हैं, हम विचारों को देखने वाले। लेकिन जब हम विचारों के दृष्टा होने की बजाय उनके साथी हो जाते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं, तब जिंदगी की असल परेशानी शुरू हो जाती। मिसाल के तौर पर आप बाजार जा रहे हो या मंदिर जा रहे हो, अचानक से किसी पुरानी बात की याद आ गई, कोई दुख भरी याद आ गई। अब आपका पूरा चित्त अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब आप जो खुशी खुशी बाजार जा रहे थे उदास हो जाएंगे। प्रेम भाव से मंदिर जा रहे थे, अब वह प्रेम भाव भीतर नहीं रह जाएगा। पुरानी यादें आपके भीतर दुख भर देंगी, बेचैनी भर देंगी। बस इसी को कहते हैं विचार ने हमें पकड़ ली। हम विचार के मालिक हैं, विचार हमारे मालिक नहीं हैं। लेकिन आज उल्टा हो गया है, विचार हमारे मालिक हो गए हैं, हम विचारों के गुलाम हो गए। भाव मन हमारा मालिक हो गया। अक्सर आपने सत्संग में सुना होगा, सभी संत महात्माओं के उपदेश में यह पढ़ा होगा, सुना होगा, अगर मन हमारा मालिक हो जाए तो फिर हमारी सुर्त अपनी असल यात्रा की पहचान नहीं कर पाती। इसलिए संत महात्मा हमें अपने मन के मालिक होने का उपदेश देते आए। यह उपदेश हम लोगों ने कभी सुना नहीं, या अगर सुना भी तो इसके गहरे में उतरे नहीं। तभी आज हमारी यह हालत है कि हम आज भी अपने विचारों के गुलाम हुए बैठे। वे विचार जो बीत गए, वे विचार जो अभी हुए नहीं, उन विचारों में अपने वर्तमान का समय भी बर्बाद कर रहे हैं। वैसे यह मन हमारा दुश्मन नहीं है, पर क्योंकि इस वक्त मन हमारा मालिक बने बैठा है इसलिए दुश्मन की तरह मालूम पड़ता। मन का काम है सोचते रहना, पर जब ये सोच हम पर हावी हो जाती है तब परेशानी शुरू होती है। मन हमेशा कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। हम सोच तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम यह सीख सकते हैं कि कैसे सोच से अलग हुआ जाए।
इसी भेद को स्पष्ट करने हर संत महात्मा इस दुनिया में आया। बार बार जीव को यही चेताने आया है कि ऐ प्यारे, तो यह मन नहीं, यह विचार नहीं, इनका गुलाम मत बन। ये आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं, अपने आप से आकर चले जाएंगे। पर अगर तू इन विचारों को पकड़ लेगा तो ये विचार तुझ पर हावी हो जाएंगे और धीरे धीरे तेरे मालिक बनते जाएंगे। ये मन हमारा मालिक बन नहीं सकता था, हम सदा से इसके मालिक थे, लेकिन हमने इस मन को इतनी छूट दी, इतना इसके विचारों को बढ़ावा दिया है कि आज यह मन हम पर हावी हुए बैठा। अगर हम चाहते तो इन विचारों को ताकत ना देते, अगर हम चाहते तो अपने मन को ताकत ना देते, लेकिन हमने मन को सदा ताकत दी है। क्यों दी है? क्योंकि हमारी भी मन में आसक्ति है, रुचि है। मन में हमारी इस रुचि के कारण ही, यह जानते हुए कि ये विचार हमें तंग कर रहे हैं, इन विचारों के कारण हमारे सर पर बोझ आ रहा है, हम इन विचारों को छोड़ते नहीं, इन्हें पकड़ पकड़ के रखते। विचार बार बार क्यों आते हैं, ज़रा इसके बारे में भी समझ लो। विचार आते हैं क्योंकि उन्हें हमने बुलाया है। हर रोज़ हर वक्त हम इन विचारों को बुलावा दे रहे हैं, अपने मन को बढ़ावा दे रहे हैं। मन एक हैबिचुअल मशीन है, हर चीज़ को सोचता है, जज करता है, याद करता है, प्लान बनाता रहता। और असल दुख जानते हो किस बात का होता है? इसी बात का होता है कि जितनी प्लानिंग यह मन बनाता है, जितना कुछ सोचता है, वह सब उसमें से कुछ भी नहीं होता। आदमी सोचता है धनपति हो जाऊं, मन बड़े बड़े सपने दिखाता है, धनी होने के सपने दिखाता, लेकिन ज़िंदगी वैसी नहीं होती जैसा मन कहता। ज़िंदगी की हकीकत और कुछ होती है। मन प्रेम के सपने दिखाता है, प्रेमी के सपने दिखाता, लेकिन ज़िंदगी में असल में न प्रेम होता है न प्रेमी होता। इसीलिए मन को भ्रमजाल कहा जाता। मन वो चीज़ें दिखाता है जो आदमी के पास नहीं होती। मिसाल के तौर पर, आपके पास धन नहीं तो यह आपको धन के सपने दिखाएगा, प्रेम नहीं प्रेमी के सपने दिखाएगा, अपने अंतस का आनंद नहीं, परमात्मा नहीं तो परमात्मा के भी सपने दिखाएगा। इसलिए संत महात्मा बार बार समझाते हैं, इस मन के विचारों के पीछे मत चलना। अगर यह मन परमात्मा के विचार भी प्रकट करे तो उन विचारों के शिकार मत हो जाना, क्योंकि यह भी मन की ही एक चाल है। मन आपको सिर्फ विचारों में उलझाए रखना चाहता, चाहे वे परमात्मा के हों चाहे दुनिया के विचार हों। अगर आप परमात्मा के विचारों में भी खोते हैं तो आप अपने स्वयं की सत्ता को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर विचार से अपने आप को अलग करना होगा। अलग करने की चेष्टा नहीं करनी है, मात्र विचारों के दृष्टा बनना। अलग करने के लिए कुछ करने नहीं लग जाना है, मात्र शांत होकर आंख बंद करके बैठने की ज़रूरत है। यही सबसे मुश्किल काम है। बार बार हर सत्संग में सत्संगी को यही समझाया जाता है कि आप आंख बंद करके बैठे, लेकिन सत्संगी फिर वही सवाल पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा ध्यान बने, ये विचार मुझे तंग ना कर। बड़ी सरल विधि है, कुछ भी नहीं करना। अगर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठ सकते हो तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठो। दीवार से सट के बैठना है, दीवार से सट कर बैठ जाओ। अगर कोई नहीं बैठ सकता है तो लेट भी सकता है। ध्यान में बैठने या लेटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस भी आसन में हैं, आप किसी भी आसन में बैठकर ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं, अपने स्वयं में उतर सकते हैं। रात जब आप सोते हैं तो आप रीढ़ की हड्डी सीधे रखकर नहीं बैठे होते, लेकिन फिर भी आप उस नुक्ते, उस केंद्र पर मौजूद होते हैं जिस केंद्र पर पहुंचने के लिए हम जागते में ध्यान करते हैं। सोए सोए तो हमारी सुरत अपने से उस तल पे पहुंच जाती, लेकिन जागते में हम फिर से दुनिया के ख्यालों में खो जाते हैं। उस नुक्ते, उस केंद्र की कोई खबर नहीं लगती। इसलिए संत महात्मा क्या समझाते हैं कि पहले जागते में ध्यान का अनुभव करो, फिर नींद में भी धीरे धीरे ध्यान का अनुभव होने लगे। जब आपको जागते में अपनी आत्मा का अनुभव होगा, फिर नींद में भी आत्मा का अनुभव सदा बना रहता। पर जागते में तो सत्संगी को बड़ी परेशानी अनुभव होती। मन का शोर बेचैन कर देता है, ध्यान में बैठने नहीं देता, बंदगी बनने नहीं देता, सुर्त ऊपर नहीं चढ़ती। इसमें हम दोष किसका निकालते हैं? मन का दोष निकालते। मन का कोई दोष नहीं है। मन तो एक ऐसा यंत्र है जो मालिक ने हमें हमारी ही भलाई के लिए बख्शा। मन का विकास भी आत्मा के विकास को जन्म देता। जो निचली योनियां होती हैं उनमें भी मन होता, लेकिन हमारे मुकाबले, इंसान की योनि के मुकाबले बड़ा ही कम होता। मन के कम विकास के कारण आत्मा भी कम विकसित हो पाती।
जितना मन फैलता है उतना ही स्वयं का स्मरण भी जल्दी आता। क्यों? क्योंकि मन के फैलने से दुख पैदा होता। जैसे जैसे आपके भीतर विचार बढ़ते जाएंगे, आपके सर पे बोझ पड़ता जाएगा और आप उस बोझ से मुक्ति चाहेंगे। उसी की तलाश में फिर सत्संगी सद्गुरु के पास पहुंचता है, सोचता है कैसे भी करके उसके सर का यह बोझ उतर जाए। सद्गुरु की शरण में पहुंचता है, सद्गुरु की भक्ति करता है, नामदान के योग्य हो जाता है। नामदान मिलता है, नामदान मिलते ही यह सोचने लगता है कि अब तो बस सिमरन करूंगा, भजन में बैठूंगा और मन शांत हो जाए। इतना आसान मामला नहीं है। क्यों यह मामला इतना आसान नहीं है? क्योंकि मन में हमारी अपनी आसक्ति है, अपनी रुचि है। हम मन को छोड़ना ही नहीं चाहते। चाहे कितने ही बुरे विचार हमारे भीतर हों, हम उन विचारों को भी छोड़ के राजी नहीं। हम हर विचार से चिपकते हैं। कोई गलत विचार आ रहा है उससे भी चिपक जाएंगे, कोई अच्छा विचार आ रहा है उससे भी चिपक जाएंगे। बुरे या अच्छे दोनों विचार आपकी रूहानियत की यात्रा में बाधा बन जाएंगे। विचार संसार में विचरने के लिए ज़रूरी है, लेकिन अपने स्वयं की सत्ता को हासिल करना हो तो इन विचारों से ऊपर उठना पड़ता है। इन विचारों में बैठे बैठे सुर्त कभी ऊपर नहीं चढ़ेगी, क्योंकि विचार दुनिया के हो सकते हैं, दुनिया वालों के हो सकते हैं। हम परमात्मा के संबंध में विचार नहीं कर सकते, और अगर करेंगे भी तो वह विचार भी शुद्र होगा, क्योंकि परमात्मा इतना विराट है कि हम उसका व्याख्यान नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे भी विचारों में ढालने की कोशिश करते। मन तो सदा यही चाल चलता है कि वह परमात्मा को भी विचारों में ढाल दे, ताकि जीव यह सोचे कि उसके भीतर परमात्मा की याद बनी हुई है। लेकिन जीव को यह पता नहीं होता कि मन उसे अपने जाल में फंसा रहा है। मन को हमें अपने जाल में फंसाने का कोई शौक नहीं, बस क्योंकि हमने उसे सदा सदा से ऐसा आश्वासन दिया है कि हमें तुझ में रुचि है, हमें और नए नए विचार प्रकट करके दे। तो इस कारण से वो हमें निरंतर नए नए विचार पैदा करके देता रहता। कभी भविष्य के विचार, कभी अतीत के विचार। स्मरण रहे, अतीत के विचार जब भी आपके भीतर आएंगे, आपके भीतर दुख पैदा करेंगे, और भविष्य के विचार जब भी आपके भीतर आएंगे, आपके भीतर फिक्र पैदा करेंगे, बेचैनी पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि भविष्य सदा अज्ञात होता है। जो अज्ञात है उसकी फिक्र बनी रहती है, उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमें डर बना रहता है कि कहीं हमारा यह अनुमान गलत ना हो जाए। मिसाल के तौर पर हम कोई एग्ज़ाम देकर आते, अभी एग्ज़ाम देकर बाहर आए ही होते हैं कि मन भविष्य की कल्पनाएं करना शुरू कर देता। भविष्य के नए नए विचार आकर आंखों के सामने खड़े हो जाए। विचार भी कैसे कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। फेल हो गया तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो ज़िंदगी कैसे जीऊँगा, बड़ी बदनामी हो जाएगी। ऐसे अनेकों विचार मन खड़े करता चला जाता। अभी वर्तमान में हैं, लेकिन भविष्य की कल्पनाएं कर रहे हैं। इससे हमारा वर्तमान भी खराब होता। अभी अगर हम खुश हैं, अतीत का कोई विचार आ जाए, जब भविष्य की कोई चिंता पड़ जाए, तो अभी हमारी सारी खुशी मिट्टी में मिल जाए। इसलिए संत महात्मा हमें विचारों के दृष्टा होने का उपदेश देते हैं, ना कि इनसे जुड़ जाने का उपदेश देते। ये विचार दुनियादारी चलाने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई जीव इस दुनियादारी के चक्कर से मुक्त होना चाहता, अपने स्वयं की आत्मा की पहचान करना चाहता है, तो इन विचारों से धीरे धीरे अपने को मुक्त करें। आपने इन विचारों को ताकत दी है, आप इन विचारों में रुचि रखते हैं, इसलिए ये विचार निरंतर आपको तंग करते। इसलिए किसी भी विचार में अपना इंटरेस्ट ना दिखाएं। कोई विचार आता है तो उसके साक्षी हो जाओ, चुपचाप उसे देखने वाले बने रहें। विचार आएगा, आकर अपने से चला जाएगा, लेकिन कब जाएगा अपने आप से? जब आप उस विचार के साथ चिपकेंगे नहीं, उसे आगे बढ़ने की ताकत नहीं देंगे। अगर आप विचार को ताकत दे रहे हैं, विचार में रस ले रहे हैं, तब फिर आपकी बेचैनी बढ़ती ही चली जाएगी। फिर मन ठहरने को नहीं है। फिर कितनी ही उम्र बीत जाए, आप बार बार यही पूछेंगे, मेरी सुर्त ऊपर कैसे चढ़े। मन के विचारों का साथ छोड़ो। साथ छोड़ने से भाव यह नहीं है कि आप मन से लड़ाई लड़ने लग जाएं। विचार आए तो आप उन्हें दूर भगाने लग जाएं। ऐसी भूल कभी मत करना। मन से लड़े तो मन आपको और जकड़ लेगा। विचारों को दूर भगाने की चेष्टा की तो विचार और तेजी से दौड़ कर आएंगे। इनके साक्षी बनो। कुछ भी मत करना, मत करो सिमरन, मत करो कोई और अन्य विधि। बस आंख बंद करके अपने भीतर देखना शुरू करो, भीतर सुनना शुरू करो।
पहले पहले तो भीतर विचार ही दिखाई पड़ेंगे, उन विचारों का शोर ही सुनाई पड़ेगा। लेकिन उन विचारों के पीछे मत लगना। विचार तो यह भी कहेंगे कि भाई उठ जा, बंदगी में क्यों बैठा, क्यों आंख बंद करके अपना समय बर्बाद करता है, उठ कोई काम कर ले। मन की इन बातों के शिकार मत हो जा। ऐसे ही मन और भी बातें करेगा, कभी दुनिया की, कभी बच्चों की, कभी दफ्तर की, कभी कामकाज की, तो कभी परमात्मा की, कभी सद्गुरु की। किसी के भी विचार आए, किसी की भी मन बात करे, उसकी बातों के पीछे मत लग जा। शांत होकर बैठे रहना और इन विचारों को देखते रहना। धीरे धीरे ये विचार अपने से गिरना शुरू हो जाएंगे। रास्ता तो बड़ा ही आसान है, लेकिन यही सबसे कठिन भी है, क्योंकि आंख बंद करके विचारों के साक्षी होना जीव को बड़ा ही मुश्किल मालूम पड़ता। जो विचार उसे पहले ही इतना सताए हुए हैं, उन विचारों के साक्षी वह कैसे हो पाएगा। इसलिए साधक को बार बार समझाया जाता है कि इस मार्ग पर आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर आप हिम्मत नहीं रखेंगे, आप अपनी कोशिश नहीं करेंगे, तो आपकी यह यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी। यह यात्रा आपकी अपने की यात्रा है। मैं आपकी रूहानी यात्रा कभी पूरी नहीं कर सकता। मैं तो केवल अपनी रूहानियत की यात्रा ही पूरी कर सकता। मैं अगर चाहूँ भी तब भी आपको आपके विचारों से मुक्त नहीं कर सकता। ना सद्गुरु कर सकता है, ना परमात्मा कर सकता। आप स्वयं ही अपने आप को इस मन से परे कर सकते। और यह कब होगा? जब आपकी मन में रुचि नहीं होगी, जब आप इन विचारों के स्वादों के आदी नहीं होंगे। जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर अब तक हमने सद्गुरु की बात तो नहीं सुनी, लेकिन इस मन की ज़रूर सुनी। इसके कहे खाते पीते आए हैं, इसके कहे ऐशो इशरत की ज़िंदगी जीते हैं, और यही अब हमारे गले का फंदा बन के बैठ गए। इतनी ताकत हमने इन विचारों को दी कि अब ये विचार हमारे भीतर घर कर गए। धीरे धीरे इनको ताकत देनी कम करो। आत्मा से मन को ताकत मिलती है, मन से आत्मा को ताकत नहीं मिलती। और आप मन नहीं है, आप आत्मा है। यह हो सकता है अभी इस घड़ी में आपको अपने स्वयं की सत्ता का बोध ना हो, अपनी आत्मा का अनुभव ना हो, लेकिन मन का तो है। मन का अनुभव ही आपको आत्मा के अनुभव तक पहुंचा सकता। कैसे? जब आप मन के साक्षी बनेंगे। अभी लगता है कि आप मन हैं, आप सोच हैं, आप विचार। जब आप इसके साक्षी बनेंगे तो आप पाएंगे कि मैं तो इनसे परे खड़ा हूं, लेकिन इसका अनुभव आपको अपने भीतर होगा, कहीं बाहर नहीं होगा। इसलिए पहले भीतर की ओर आंख मोड़ो, ध्यान में बैठना शुरू करो। अपने भीतर देखने का नाम ध्यान है। जब तक हम बाहर ही बाहर देख रहे हैं, बाहर के दृश्य देख रहे हैं, बाहर की बातें सुन रहे हैं, बाहर की चीज़ों को हाथों से छू रहे हैं, या बाहर इस दुनिया में चल फिर रहे हैं, तब तक हम अपनी आत्मा की पहचान से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि बाहर का सब कुछ माया की नगरी का हिस्सा है, काल के अधीन है। काल सब कुछ मिटा देता, इस दुनिया की एक एक चीज़, और इस दुनिया के साथ साथ हमारा यह मनुष्य शरीर भी मिट जाता। लेकिन काल अगर कुछ नहीं मिटा सकता तो वह है हमारी आत्मा। इसलिए जिसने भी अपनी आत्मा को पाया है, काल भी उसका सेवक हो गया। अभी तो हमारी ऐसी हालत है कि काल भी हमारा मालिक बने बैठा। आगे काल ने हमारी सुर्त को इस माया नगरी में फंसाए रखने के लिए मन को ड्यूटी दे रखी है। मन अपनी ड्यूटी बखूबी निभाता। मन अपनी यह ड्यूटी इसलिए निभाता है क्योंकि जीव की मन में रुचि, जिसकी भी मन से रुचि दूर होती है, जो भी अपने मन का साक्षी होता है, अपने आप ही अपने भीतर सरकना शुरू हो जाता। इसलिए इन विचारों से लड़ने मत लग जाना। अपनी कोशिश, अपनी हिम्मत से इनके साक्षी बनना। इनसे लड़ने की चेष्टा या इन विचारों को दूर करने की चेष्टा इन विचारों को और बढ़ावा देती। जितना इन विचारों से लड़ोगे, ये उतने ताकतवर होकर लौट आएंगे। इसलिए इनके ऑब्जर्वर बन जाओ, साक्षी बन जाओ। मिसाल के तौर पर आप छत पर खड़े हैं और रास्ते से गुजरती गाड़ियों और लोगों को देख रहे हैं। ऐसे ही मन के विचारों को खड़े होकर देखना, उसके साथ या उसके पीछे भागना शुरू नहीं कर देना। विचारों के साक्षी होने से धीरे धीरे मन की चिपकाहट अपने आप ही दूर होने लगेगी। एक बार को भी आपके भीतर मन का शोर शांत हो जाए, आपको अपने अंतस में अनहद शब्द की मीठी धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। वह जो मीठी धुन है, अगर वह सुनाई पड़ना शुरू हो जाए, तब फिर साधक को कुछ भी और करने की जरूरत नहीं, ना ही सिमरन और ना ही किसी और तरह का कोई अभ्यास। फिर साधक को क्या चाहिए कि वो निरंतर धुन को सुनने के लिए समय निकाले। एक बार भी धुन आपके भीतर शुरू हो गई तो वह कभी बंद नहीं होगी। बस इतना ही फर्क पड़ेगा कि जब मन का शोर ज़्यादा होगा तो वह धुन सुनाई नहीं पड़ेगी।
जब मन का शोर कम हो जाएगा, धुन अपने से सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। निरंतर हम सब के भीतर वह धुन हो रही है, पर क्योंकि इस वक्त आज के समय में हमने अपने मन को इतना बड़ा कर लिया है कि वह अंतस की धुन बिल्कुल ही दब गई है, सुनाई ही नहीं पड़ती। कितना ही ध्यान करो, कितना ही आंख बंद करके बैठे रहो। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि ज़्यादातर सत्संगी जो ध्यान में बैठते हैं, भजन स्मरण करते हैं या आंख बंद करके बैठते हैं, उनके साथ क्या दिक्कत है, उनके साथ क्या परेशानी है कि वे मन के विचारों में ही उलझे रहते, मन के शोर में ही खोए रहते हैं, मन को शांत ही नहीं होने देते। मिसाल के तौर पर जैसे गंदला पानी होता, अगर आप उस पानी को हिलाते हैं तो पूरी मिट्टी ऊपर तक आ जाती है, पूरा पानी भी गंदा हो जाता। लेकिन अगर आप कुछ समय इंतज़ार करें, उस मिट्टी को नीचे बैठने दें, तो एक वक्त आता है जब ऊपर की सतह बिल्कुल साफ हो जाती है और जो गंदगी होती है वह नीचे बैठ जाती है। ऐसा ही हमारे भीतर भी होता है। जब हम मन के साथ छेड़खानी करना बंद कर देते हैं, शांत होकर बैठे रहते हैं, तो अपने आप ही यह मन नीचे गिरता चला जाता। फिर हमारी सुर्त ऊपर उठने लगती। सुर्त को ऊपर उठाने के लिए और मन का साथ छोड़ने के लिए हमें ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस शांत होकर बैठने की ज़रूरत है। लेकिन यही सबसे मुश्किल है कि हम शांत होकर बैठ नहीं पाते, या शायद हम शांत होकर बैठना नहीं चाहते। और इसी चीज़ के कारण सत्संगी को फिर सिमरन के लिए भागना पड़ता, नामदान लेने के लिए जाना पड़ता। यूँ तो बिना नामदान के भी मुक्ति हासिल हो जाती। बहुत से ऐसे जीव इस दुनिया में हुए हैं जिन्होंने नामदान नहीं लिया, जिन्होंने कोई विधि भी नहीं की, कोई अभ्यास भी नहीं किया, फिर भी उन्होंने परमात्मा तक की यात्रा पूरी कर ली। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने इस मन का साथ नहीं लिया। आपकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा यहीं रुक जाती है जब आप मन के शिकार हो जाते, या यूं कहें जब आप मन के गुलाम हो जाते। मन आपका मालिक नहीं, आप मन के मालिक हैं। मन से काम लेना है। इस दुनिया में आए हो, जब तक इस दुनिया में हो, मन आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मन के कारण हमारी सामाजिक कामकाज चले रहते हैं। अगर मन ना होता तो हम भी पशुओं की तरह ही होते। मन ही है जो मनुष्य योनि को सबसे ऊंची योनि बनाता। मन नीचे भी गिरा सकता है और ऊपर भी उठा सकता। चाहे तो यह मन आपको निचली योनि में पहुंचा दे, चाहे तो यह मन इस मनुष्य जामे से भी ऊपर उठाकर उस मालिक का रूप बना दे। लेकिन यह निर्भर करता है आपके अपने ऊपर, आप इससे कैसे काम लेते। इस मन से काम लेना है दुनिया में जीने के लिए, पर जब अपनी स्वयं की सत्ता की खोज करनी है तो इस मन का साथ नहीं लेना। साधक की यही यात्रा होती है। वह संसार भी संभालता है और अपनी आध्यात्मिक यात्रा भी संभालता, उसे ही सच्चा साधक भी कहा जाता है। बहुत बार ऐसे सत्संगी आ जाते हैं जो कहते हैं कि जी हम संसार से उब चुके हैं, बस अब हमें इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, हमें परमात्मा ही चाहिए, बता दो कैसे मिलता। संसार से भागकर कभी परमात्मा नहीं मिलता। अगर उस मालिक ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो यहाँ जीने के लिए भेजा, यहाँ से भागने के लिए नहीं भेजा। उसने आपको पहले ही इतनी जिंदगी दे रखी है कि एक दिन यहाँ से चले ही जाना। जब तक यहाँ हो तब तक अपने इस उत्तम जामे का लाभ उठाकर उस मालिक से मिलाप का रास्ता खोज। अगर वह रास्ता ना खोज पाए, अपने अंतस की गहराई में ना उतर पाए, फिर जन्म लोगे, फिर इसी दुनिया में आओगे, फिर भटकोगे, फिर मन के शिकार हो जाओगे और 30-40 साल बाद फिर किसी से यही सवाल करोगे कि जी बंदगी में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं तो मन बड़ा परेशान करता। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इस जन्म में ही कोशिश करें। जन्मों जन्मों से भटकते आए हो, इस जन्म में सुध आई है, बोध आया है, गुरु की शरण में गए हो, उनसे असल का ज्ञान भी हासिल हुआ। भले ही भीतर का कोई अनुभव ना हुआ, आत्मा का कोई अनुभव ना हुआ, थोड़ी समझ ही आई है। इस समझ का, इस जन्म का और अपने सद्गुरु का लाभ उठा लें। सद्गुरु इस दुनिया में आपकी रूहानियत की तरक्की के लिए आया और सद्गुरु से केवल अपनी रूहानी तरक्की की मांग ही करना। अव्वल तो मांगने की ज़रूरत नहीं, फिर भी जीव के लिए शुरू में हर तरह के बंधन से मुक्त होना कठिन होता, इसलिए वो प्रार्थना भी करता है और मांगता भी है। लेकिन जब आप आध्यात्मिक यात्रा के ऐसे पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां आपको मालिक के होने का विश्वास हो जाता, फिर आप प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं और मांगना भी बंद कर देते, क्योंकि प्रार्थना केवल तब तक ही की जा सकती है जब तक हमें ऐसा लगता है वह परमात्मा हमारी पुकार नहीं सुन रहा। एक बार के लिए भी यह अनुभव स्पष्ट हो जाए,
हर पल हर घड़ी वह मालिक हमारी प्रार्थना सुन रहा है, बिन बोले ही हमारी बात समझ रहा है। उसके बाद उससे कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब वह बिन बोले ही सब समझ जाता है तो बोलकर भी अपनी ताकत क्यों खराब करते? बोलोगे, देखोगे, चलोगे, फिरोगे, उस सब में आपकी अपनी ही ऊर्जा लगती है। जितनी ऊर्जा बाहर इंद्रियों द्वारा प्रवाहित होती है उतना ही हम अपने भीतर जाने में कठिनाई महसूस करते। आत्मा के अनुभव के लिए बड़ी ज़्यादा ताकत की आवश्यकता है, आपकी स्वयं की ऊर्जा की आवश्यकता। जितना जीवन ऊर्जा को भीतर इकट्ठा करके रख सकते हो उतना उसे भीतर इकट्ठा करो। बाहर जिन कारणों से ऊर्जा फैलती है उन कारणों को धीरे धीरे कम करते जाओ। कई कारण हैं, हमारे देखने से भी हमारी जीवन ऊर्जा बाहर व्यय होती है। बाहर की बातें, बाहर के शोर शराबे या बाहर के संगीत को सुनने से भी हमारी जीवन ऊर्जा बाहर प्रवाहित होती है। इसलिए कम बाहर के दृश्य देखो, कम बाहर की बातें सुनो, आना जाना भी बाहर कम कर दो। अगर सच में स्वयं की सत्ता हासिल करनी है, आत्मा का अनुभव करना, तो ज़्यादातर समय अपने साथ बिताना शुरू करो, अकेले हो जाओ। बड़ी मुश्किल बात मालूम पड़ेगी। बहुत बार जब सत्संगी को कहा जाता है कि अकेले हो जाओ तो पहले तो उसमें अकेले होने की हिम्मत नहीं होती। हर कोई यही चाहता है कि मुझे किसी का सहारा मिल जाए। पहले अपनों में सहारा खोजते, अपनों में नहीं मिलता तो बेगानों में खोजते, कहीं नहीं मिलता तो सद्गुरु के पास खोजते। सद्गुरु के पास भी अगर कोई सहारे जैसा अनुभव न हो तो फिर परमात्मा के पास खोजना शुरू कर देते। वह गुरु जो परमात्मा तक पहुंचाने आया है उस पर भी बहुत कम जीवों को विश्वास हो पाता। और यहाँ यह बात ख्याल रहे, जिन सत्संगियों ने नामदान लिया है, भजन सिमरन करते हैं, 30 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए, स्मरण रखना आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपका गुरु के प्रति विश्वास, प्रेम और समर्पण ही काम कर सकता। सिमरन कितना ही करते रहो, गुरु पे भरोसा नहीं, उससे प्रेम नहीं, उसके आगे समर्पण नहीं किया, कुछ नहीं बनने वाला। चाहे 40 साल करो, 50 साल करो, 80 साल तक करते रहो, जीवन के आखिरी क्षण तक सिमरन करते रहो, अगर उसमें प्रेम नहीं, समर्पण नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। असल में गुरु जो हमें नाम देता है, सिमरन देता है, वो पहली सीढ़ी है। और यह ज़रूरी नहीं कि आप सिमरन के मार्ग से ही जाएं। अनेकों मार्ग हैं, किसी भी मार्ग से चलकर आप स्वयं की सत्ता को हासिल कर सकते। सबसे सरल मार्ग तो यही है कि आप कुछ भी ना करें, चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहें। कुछ देर के लिए विचार तंग करेंगे, लेकिन अगर आप विचारों को ताकत ना दें तो अपने से ही विचार शांत हो जाएंगे और आपको अपने भीतर शांति का अनुभव होगा। यह सरल विधि है, लेकिन यही सबसे कठिन है। आंख बंद करके कोई नहीं बैठना चाहता। इसलिए सत्संगी चाहता है कि अगर कुछ नहीं तो कम से कम सिमरन ही करते रहते हैं। और यह ख्याल रखें, यही बाधा भी बन जाता। सिमरन पहली सीढ़ी है, सिमरन मंजिल नहीं है। बहुत से सत्संगी इसे मंजिल बनाकर बैठ गए हैं, इसी को पकड़ कर बैठ गए। पकड़ने की आदत बड़ी पुरानी। कभी विचार पकड़ लेते हैं, कभी दुनिया की चीज़ें, तो कभी सिमरन पकड़ लेते हैं। कुछ भी पकड़ना नहीं है। जो भी आपके लिए इस मार्ग पर सहायक है, कोई अभ्यास, कोई सिमरन, कुछ समय के लिए उनका सहारा लेना है, बाद में उनको भी छोड़ देना। कुछ भी पकड़ने से पहले उसे छोड़ने की हिम्मत पहले ही रखना, क्योंकि अंत में सब छोड़ना पड़ता। तब कहीं जाकर आप अपने स्वयं की सत्ता को हासिल कर पाते। सिमरन को पकड़े रखा तो सिमरन ही बाधा बन जाएगा। इसलिए सद्गुरु कभी भी जीव को सदा सिमरन में उलझे रहने का उपदेश नहीं देते। सिर्फ तब तक ही यह उपदेश दिया जाता है जब तक कि ऐसा लगे सामने वाला जीव अभी दुनिया में भटका हुआ, ज़्यादा मन इसका दुनिया की तरफ है, अभी इसे असल की कोई समझ नहीं, और ना ही इसने अभी ज़्यादा सत्संग सुने हैं या भीतर के बारे में इसकी कोई समझ इतनी विकसित हुई। तब उसे सिमरन दिया जाता है ताकि दुनिया से अपने ख्याल को निकाल कर वह अपने भीतर की ओर आंख करे। जब तक ख्याल दुनिया में भटकता है, गुरु का उपदेश भी समझ नहीं आता। इसलिए पहले दुनिया से ख्याल निकाल कर गुरु के उपदेश को समझने के योग्य बनना पड़ता। फिर धीरे धीरे एक एक कदम संभल कर रखना पड़ता। ख्याल रहे, इस मार्ग पर कदम भी संभल कर रखना, क्योंकि बहुत से रुकावटें आने वाली हैं। शुरुआत में तो हर चीज़ यही कोशिश करेगी कि आपकी बंदगी बनने ही नहीं दे, आपको अपने अंतस की गहराई में उतरने ही नहीं दे। मन ही पहले रुकावट डाल के खड़ी हो जाए। अगर मन की रुकावट से साधक
थोड़ा परे हटता है तो भीतर रिद्धि सिद्धियाँ उसे घेर लेती हैं। किसी भी तरह से उसे अपने स्वयं तक पहुँचने से रोका जाता। लेकिन जो साधक न मन का गुलाम होता है और न इन रिद्धि सिद्धियों के पीछे लगता है, वही अपनी रूहानियत की यात्रा पूरी कर सकता। संभल कर चलना, रुकावटें बहुत आएंगी। पहली मन की, फिर उसके बाद कई तरह के और लालच और लोभ आपको दिए जाएंगे ताकि आप इस यात्रा को छोड़कर बाहर फिर से इस दुनिया में विचरना शुरू कर दें। बहुत बार साधक भटक जाते, रिद्धि सिद्धियों के लोभ में पड़कर फिर दुनिया में करमाते दिखाना शुरू कर देते। ये करमाते, ये विचार आपको इस माया की नगरी से मुक्ति नहीं दिला पाए। इसलिए मन के किसी बहकावे में मत आ जाना, इस मन के साक्षी बनना, इसके दुश्मन भी मत बन जाना, इससे लड़ाई झगड़ा करने मत लग जा, जोर जबरदस्ती इसे मालिक की याद में लगाने मत लग जा। अगर कभी यह मन ध्यान करते या भजन बंदगी करते भटक भी जाता है तो इसे प्यार से फिर से बंदगी में लगा लेना है, लेकिन इससे जोर जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा नहीं करना। विचार आते हैं तो उन विचारों के साथ चिपक नहीं जाना, उनके साक्षी रहना। अब यहाँ सारी बात आपके ऊपर आ जाती, आपको साक्षी होना है। आप अपने मन के साक्षी नहीं बनते तो फिर इसमें कोई भी दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा, ना सद्गुरु ना वह परमात्मा। यह आपकी यात्रा है, आपको पूरी करनी है। इसलिए हर सत्संग में आपसे बार बार यह कहा जाता है कि आप हिम्मत रखें, हिम्मत ना हारें। उम्र कितनी ही हो जाए फिक्र मत करो। 30 साल हो गए अभी भी भटक रहे हो, कोई बात नहीं। 40 के हो गए अभी भी मन नहीं टिका, कोई फिक्र की बात नहीं। कभी तो टिकेगा, जब भी टिकेगा चैन पड़ जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी। एक वक्त होता है, एक समय होता है, जिसे जो जिस समय पे मिलना है उसी समय पे मिलता। इसलिए आप अपनी तरफ से केवल ध्यान में बैठना शुरू करें, बाकी उसका जो भी परिणाम होगा वह परमात्मा पर छोड़ दें, सद्गुरु पर छोड़ दें। जो जीव नामदान के मार्ग से जा रहे हैं वे इस बात का ख्याल रखें, अगर आपका सद्गुरु पे भरोसा नहीं, प्रेम नहीं, आपने सद्गुरु के आगे समर्पण नहीं किया, तो फिर आपकी सुरत ऊपर उठना शुरू नहीं होगी। आपको कई सालों बाद भी यही अनुभव होगा कि नामदान लेने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके पीछे यह कारण एक और भी है कि सत्संगी सिमरन को छोड़ ही नहीं पाता, उससे भी चिपक जाता। सिमरन की सीढ़ी से नाम की सीढ़ी तक पहुंचना। सिमरन की सीढ़ी पर ही खड़े रहे तो नाम की सीढ़ी तक कैसे पहुंचो? नाम की सीढ़ी से अपनी असल मंजिल उस परमात्मा के निज धाम तक पहुंचना। पर साधक सीढ़ियों पर ही खड़ा रह जाता। क्यों? क्योंकि ऊपर उठने के लिए हिम्मत चाहिए। इन विचारों का साथ छोड़ना पड़ेगा, इस दुनिया से अपना मोह निकालना पड़ेगा। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर सच में जीवन के अनुभव में यह शामिल हो जाए कि इस दुनिया में कुछ भी हासिल करने जैसा नहीं है, हासिल करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, बोझ ही सर पे पड़ता है, निरंतर परेशानियां बढ़ती हैं, तब कहीं जाके ही हिम्मत जुटाकर अपने भीतर उतरना शुरू करो। दुनिया में रस आता हो, दुनिया के लोगों से मोह और प्यार हो, यहाँ की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो फिर भला कोई अपने भीतर क्यों उतरना चाहेगा? आप खुद सोचें, जब टेलीविज़न पर इतने अच्छे अच्छे नाटक आते हैं तो आंख बंद करके कोई अपने मन के विचारों का साक्षी क्यों होना चाहेगा? बाहर के दृश्य, बाहर की कहानियाँ ज़्यादा रुचती हैं बजाय अपने मन के विचारों के साक्षी होने के। ख्याल रहे, दृष्टा ही होना है तो अपने विचारों के होना। बाहर जो आप दृश्य देखते रहते हैं उनमें भी सब दृश्य देखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। वही देखें जो आपकी सुरत को ऊपर ले जाता हो या जिससे आपके भीतर गलत विचार पैदा ना होते हों। ऐसे विचार पैदा ना हों जो आपको बार बार दुनिया की तरफ लेकर जाए। हमारे मन में जो कुछ भी पड़ा है यह इस दुनिया से ही हमने इकट्ठा किया। बाहर के नज़ारे देखकर, बाहर की बातें सुनकर हमने इस मन को भर लिया और उन्हीं बातों से अभी हम मन हमें परेशान करता। यह मन हमने निर्मित किया है। सबने अपना मन अपने अपने ढंग से निर्मित किया। किसी को धन में रस था तो उसका पूरा मन धन के ख्यालों से भरा हुआ। किसी को प्रेमी से प्रेम है तो उसके पूरे ख्याल प्रेमी से भरे हुए। यही हमारे मन का हाल। जिसके अंदर जैसी आशा है मन वैसे विचार लाकर खड़े कर देता। क्यों? क्योंकि लोभ देता है और जीव उस लोभ का शिकार हो जाता। इसलिए जब भी आप ध्यान में बैठें मन के विचारों के पीछे चलना बंद करें। पहले ध्यान से इस अनुभव में उतरें, मन से परे उतरें। फिर जब आप सामाजिक कामकाज करेंगे उसमें भी आपको मन परेशान नहीं करेगा।
लेकिन अगर आप ध्यान में नहीं बैठ रहे, मन के साक्षी नहीं हो रहे, तो यह मन निरंतर चलता ही रहेगा। अगर कोई साधक सिमरन करता है या खाली ध्यान ही करता है, तब भी इस बात का ख्याल रखें, ये एक अंदर का सफ़र है। जब आप सिमरन करते हो तो आप अपने आप से जुड़ा हुआ महसूस करते हो, पर दिक्कत कहाँ आती है? मन के विचार बीच में आ जाते हैं। सिमरन करते वक्त मन बोल पड़ता है, कल क्या करना है, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं सही हूँ या गलत हूँ, या मेरी ज़िंदगी का क्या होने वाला है। ऐसे अनेकों सवाल भीतर खड़े करता। ऐसी परिस्थिति में क्या करना है? इसकी ओर ध्यान नहीं देना, इसके विचारों की ओर ध्यान नहीं देना। अगर सिमरन कर रहे हो तो सिमरन में अपने आप को पूरी तरह लीन करो, ना कि सिमरन करते करते मन के विचारों में खो जाओ। सिमरन शब्दों का दोहराव नहीं, सिमरन अंदर का सफ़र है। जिस नुक्ते, जिस मंजिल पर नाम हो रहा है, उस मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी है। इसे सीढ़ी की तरह ही इस्तेमाल करना, मंजिल समझकर मत बैठ जा। इस बात को सदा ख्याल रखना, जिस भी साधक को, जिस भी जीव को अपनी आत्मा की प्राप्ति करनी है, उसे एक दिन अपने आप को हर शब्द से खाली करना पड़ता। सिमरन भी शब्द ही है, इसलिए उन शब्दों से भी अपने को ऊपर उठाना पड़ता। मन की बिल्कुल चुप्पी चाहिए, तब कहीं आप अपनी आत्मा के अनुभव में प्रवेश कर सकेंगे। अगर सिमरन पे ही खड़े रहे तो मन एक दिन सिमरन को पकड़ लेगा और सिमरन को ही दोहराना शुरू कर देगा। फिर वह सिमरन ही भीतर उतरने में रुकावट बन जाएगा। इसलिए किसी भी विधि या किसी भी अभ्यास को करने का इतना ही अर्थ होता है कि आप उसमें अपने को लीन कर दें, ना कि उसे एक क्रिया बनाकर बैठ जाए। और अगर आप सिमरन नहीं करना चाहते, आपसे नहीं होता है, तो मत करें। फिर आप शांत होकर आंख बंद करके बैठे रहें। यही सबसे सरल विधि होगी। जो साधक कुछ नहीं करना चाहते, सीधे सीधे परमात्मा को पाना चाहते हैं, या जिन्होंने यह सवाल किया था कि क्या हम बिना नामदान के उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, अपनी आत्मा को नहीं पहुंच सकते, स्मरण रखें, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। पहले भी जीव पहुंचता रहा है, आगे भी पहुंचता रहे। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है, मन से पार उतरना। गुरु के आगे केवल सर झुकाने से काम नहीं बन जाएगा, मन भी झुकाना, अपना अहंकार भी झुकाना। जब तक अपने अहम को बचाए रखोगे, गुरु की कृपा आप पर बरस नहीं पड़ेगी। इसलिए बार बार यही कहा जाता है, अपने अहम को भुलाकर सद्गुरु के आगे अपने को समर्पित कर दो। सद्गुरु के हाथ की कठपुतली हो जाओ। वह जैसा नाच नचाए वैसा नाच लो। और सच तो यही है, उसी नाच में रस है, उसी में आनंद है, जो कि सद्गुरु या उस मालिक द्वारा हमें नचाया जाता। जब तक हम उस मालिक के हाथ की कठपुतली हैं, तब तक हमारे ज़िंदगी में आनंद बना है। लेकिन जैसे ही हम अपनी जिम्मेदारियां अपने हाथ में लेते हैं, या यूं कहो इस भ्रम में पड़ते हैं कि हम करने वाले हैं, हम करता, हमारी ज़िंदगी में परेशानियां बढ़ती ही चली जाती, क्योंकि हम सब उस कुल मालिक के हाथ की कठपुतली हैं। जो करता है वही करता, यहाँ तक कि नाम की कृपा भी वही करता। जिस जीव को उसने मुक्त करना है, उस पर नाम की बख्शीश करता है, उसे धुन सुनाई पड़ती है, और वह धुन उसकी सुर्त को दुनिया की गंदगी से निकालकर उसे उसके परम धाम सतलोक में ले जाती है। अब यहाँ यह सवाल भी उठता है कि जब उस मालिक की कृपा करने पर ही सब होगा, वह बख्शीश करेगा तो ही नाम सुनाई पड़ेगा, तो हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? जब उसे कृपा करनी होगी कर देगा। अभी शायद उसने हम पर कृपा नहीं की, इसलिए हमें नाम सुनाई नहीं पड़ता, इसलिए शायद हमें अपनी आत्मा का कोई अनुभव नहीं होता। ख्याल रहे, उस परमात्मा ने आपको जन्म के साथ साथ स्वतंत्रता भी दी है। आप चाहें तो दुनिया में भटक सकते हैं, आप चाहें तो मालिक की ओर यात्रा शुरू कर सकते हैं। जिसकी जैसी चाह होती है, परमात्मा उस पर वैसी कृपा करता। जिसकी चाह दुनिया में भटकने की है, वह दुनिया में ही भटकता रह जाता। मालिक फिर उसे ऐसी मत बख्शता है कि वह दुनिया के ख्यालों से बाहर ही नहीं निकल पाता। लेकिन जिसके भीतर उस कुल मालिक से मिलने की तड़प पैदा हो जाती, परमात्मा उसे ऐसी मत बख्शता है कि वह साधक अपने अंतस की गहराई में उतरकर उस परम सत्ता को हासिल कर लेते। आपकी चाह आपकी तड़प पर निर्भर है। जैसा ऊपर फरमाया गया कि एक हद तक सब कुछ आप पर निर्भर करता है, आप किस ओर जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। फिर जो साधक अंतस की ओर जाना चाहते हैं, उनके मार्ग पर एक पड़ाव ऐसा आता है जब उन्हें सब छोड़ छाड़ कर मालिक के आगे समर्पित होना होता, क्योंकि उस पड़ाव से फिर परमात्मा उनकी संभाल करता।
दुनिया में भटकना चाहते हो भटको, मालिक दुनिया में भी संभाल करता, लेकिन दुनिया में चैन नहीं पड़ता, दुनिया में सुख नहीं मिलता। दुनिया से पार एक अपना असल घर भी है। उस घर की खबर अपने इस मनुष्य देह के भीतर से लगती है, इसलिए इस मनुष्य देह के भीतर देखना शुरू कर। पहले देखने पर विचार दिखाई पड़ेंगे, उनसे घबराना मत, भागना मत, और यह जल्दबाजी मत करना कि अभी यह विचार रुक जाए। समय लगेगा, किसी को कुछ महीने लग सकते हैं, किसी को कुछ साल भी लग सकते हैं, किसी को कुछ दिन भी लग सकते हैं, और हो सकता है कोई पल भर में ही उस तल पे पहुंच जाए, क्षण में ही मन थम जाए। निर्भर करता है किसने अपने मन को कितना बढ़ावा दिया। अगर आपने अपने मन का विकास ज़्यादा कर लिया, उसे ज़्यादा बढ़ावा देते आए हो, उसी में जीते आए हो, तो वह आपको तंग करने ही वाला। उसके तंग करने से तंग हो मत जाना, उसके साक्षी बनना। वह आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, केवल आपको डरा धमका सकता है या दुख भरी बातें सुना सकता। ये सब बातें हैं, इसकी बातों के पीछे नहीं लगना, हिम्मत रखनी है। निरंतर कुछ समय बंदगी के लिए निकालना है, ध्यान के लिए निकालना। जिन्हें तो अपने सद्गुरु पर भरोसा है, प्रेम है, समर्पण है, वे अपने गुरु द्वारा दिया अभ्यास करें, क्योंकि गुरु ही सबको पार लगाता। गुरु अलग अलग विधियां दे सकते, कोई गुरु नाम की विधि देता है, कोई किसी और तरह का अभ्यास देता है, तो कोई गुरु कुछ ना करने को कहता है। लेकिन सबका जो अंतिम उपदेश है वह एक ही उपदेश है कि ऐ प्यारे, तू बस शांत हो जा, आंख बंद कर ले, कुछ भी मत कर। विचार आएंगे, उनका साक्षी बन, अपने से आकर अपने से विचार चले जाएंगे। अगर तू उन्हें ताकत देगा, उनसे चिपकेगा, तो वे विचार तेरी परेशानी बन जाएंगे। लेकिन अगर तू उनसे चिपकाहट नहीं रखता, उन्हें आने देता है और जाने देता, तो तू पाएगा कि तुझे अपने आप ही चैन पड़ना शुरू हो गया। जो पानी में गंदगी थी वो नीचे बैठ गई और साफ पानी ऊपर आ गया। मैं आपसे फिर यही प्रार्थना है कि चाहे विचार आपको तंग करते हों, आप आंख बंद करके निरंतर ध्यान में बैठना शुरू करें। 5 मिनट से शुरू करें। अगर आप आज ध्यान में बैठ रहे हैं पहली बार, तो पहले तो यह ख्याल रखें, जल्दबाजी कोई नहीं। आज ही आपका मन ठहर जाए, सुरत ऊपर चढ़ जाए, ऐसी कोई आशा नहीं रखनी है। सब्र रखना। ख्याल रहे, जितनों ने भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी की है, किसी ने भी एक दिन में नहीं की है। कहने को यह उपदेश हर बार दिया जाता है कि वह घटना एक एक क्षण में घट जाती, लेकिन उस एक क्षण से पहले कितने क्षण साधक गिरता है, कितनी बार उठता है, इसकी बड़ी लंबी यात्रा होती। जितने भी चले हैं, मैं चलूं, आप चलें, कोई भी इस यात्रा पर चले, सभी को गिरना पड़ता है, सभी को उठना पड़ता है। हिम्मत रखनी होती। बहुत बार गिरोगे, बहुत बार उठोगे, बहुत बार विचार तंग करेंगे, बहुत बार ध्यान भी बनेगा, आनंद भी अनुभव होगा। तो यह चलता ही रहेगा जब तक कि आप अपने स्वयं भाव में स्थित न होगा। इसलिए हिम्मत करनी है, रोज ध्यान में बैठने के लिए समय देना। 5 मिनट से शुरू करो, फिर उसे धीरे धीरे बढ़ाओ। अगर 5 मिनट बैठना आपके लिए आसान है, आपका मन आपको इतना परेशान नहीं करता है, तो 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो। लेकिन जिन्हें बहुत मन परेशान करता हो, आंख बंद करते ही बेचैनी अनुभव होती हो, विचार ही विचार घेर लेते हो, वे 5 मिनट से शुरू कर सकते। कुछ समय दो, फिर निरंतर उसे बढ़ाओ। कुछ भी नहीं करना है, आंख बंद करनी है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और शांत होकर भीतर चलते विचारों के साक्षी हो जाना। साक्षी होने का अर्थ फिर समझ लें। विचार किसी भी तरह का है, बच्चे का है, दुनिया का है, काम काज का है, गुरु का है, परमात्मा का है, किसी का भी है। आपने किसी के पीछे नहीं लगना। पीछे नहीं लगने का अर्थ यह नहीं कि आपने उस विचार को हटाने में लग जाना। ऐसी भूल में मत पड़ना, क्योंकि हटाने से विचार कभी नहीं जाते। विचार अपने से आते हैं और अपने से चले जाते। और अगर जीव उन विचारों को ताकत ना दे, तो विचार उन्नति नहीं कर पाते और कुछ ही क्षण में गिर के बिखर जाते। ऐसा आपका मन है, मन को ताकत ना दोगे तो मन कुछ ही क्षण में गिर कर बिखर जाएगा और आप अपनी सुर्त को ऊपर चढ़ते हुए अनुभव करें। पर जब तक मन गिरता नहीं है, बेचैनी पैदा करता है, निराश नहीं हो जाना। निरंतर बंदगी करनी है, बंदगी नहीं छोड़ देनी। ऐसी फिक्र नहीं करनी है कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन अब भी मुझे विचार तंग करते हैं। इतने सालों से बंदगी कर रहा हूँ, लेकिन अब भी आंतरिक कोई अनुभव नहीं हुआ। होगा, धीरे धीरे सब होगा। चलो,
चलते चलते एक दिन मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। जल्दबाजी मत करना और चलने में जो रुकावटें हैं उन रुकावटों को भी पार करना है। उनसे डर के वहीं पर खड़े नहीं हो जाना। यात्रा लंबी है और आसान भी नहीं है, बिल्कुल कठिनाइयों से भरी हुई है। लेकिन इस यात्रा को जिसने भी तय किया, जो भी अपनी असल मंजिल पर पहुंचा, वह बड़े ही आनंद से भर गया और उसने अपने मार्ग पर आने वाली हर एक रुकावट का धन्यवाद किया। ख्याल रहे, जब भी आप अपने स्वयं की सत्ता को हासिल करेंगे, आप अपने इस मन का भी शुक्रिया करेंगे जो कि अभी आपको दुश्मन की तरह मालूम पड़ता। क्योंकि अगर यह मन कलह पैदा ना करता, आपके भीतर बेचैनी विचार पैदा ना करते, तो आप इस माया की नगरी से परे होने के लिए कुछ भी नहीं करते। यहीं रहते, यहाँ के स्वादों के आशिक रहते। मन की कृपा है, इन स्वादों में ऊ पैदा कर देता। इतना जीव को दुनिया के भोगों में लिप्त कर देता है कि वह भोग ही जीव के भीतर ऊ पैदा करते हैं कि बस अब मैंने इस दुनिया के स्वाद भोग लिए, अब मुझे इस दुनिया के स्वाद से परे उस परम आनंद की प्राप्ति करनी। ख्याल रहे, भोगने से अनुभव पैदा होता है। कौन सा अनुभव? यह अनुभव कि भोगना व्यर्थ चला जाता। कुछ भी भोगते रहो, उससे चैन नहीं आता, शांति नहीं मिलती। शांति तो केवल अपने घट में गूंजते उस नाम से जुड़कर ही मिलती है, अपने भीतर बैठे परमात्मा से मिलाप करके ही मिलती। इसलिए यही विनती, यही प्रार्थना आपसे है कि अपने भीतर उस नाम, उस परमात्मा से जुड़ने के लिए निरंतर ध्यान में बैठने के लिए समय निकालें। कुछ करना नहीं है, बस आंख बंद करके चुपचाप शांत होकर बैठना है और मन के साक्षी हो जाना, ऑब्जर्वर हो जाना है। मिसाल के तौर पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप अपने घर की छत पे खड़े हैं और जो रास्ते से गाड़ियां गुजर रही हैं, लोग गुजर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं। ऐसा ही जब आप ध्यान के लिए बैठेंगे तब भी करना। मन के रास्ते से विचार गुजरेंगे, उनसे चिपकना नहीं है, उनके दृष्टा बने रहना। चिपकाहट के मिसाल के तौर पर आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे समझें आप छत पर खड़े होकर रास्ते से गुजर रही गाड़ियां देख रहे हैं। उनमें से कोई गाड़ी आपको रुच गई, पसंद आ गई और उससे आपका चित्त चिपक गया कि मुझे अब यह गाड़ी चाहिए, ऐसी ही चाहिए, यह कितनी सुंदर गाड़ी थी। ये सभी तरह की चिपकाहटें। किसी भी ढंग से किसी भी चीज़ से चिपक जाओ, वही चिपकाहट आपके भीतर उतरने में रुकावट बन जाएगी। रास्ते से लोग गुजरते थे, लोगों में कोई एक सुंदर नज़र आ गया और उससे चिपकाहट हो गई, उस पे ही चित्त ठहर गया। ऐसी हमारी मन के साथ चिपकाहट हो जाती। विचार आते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जिन विचारों में हमें रस नहीं होता, इसलिए वे आकर चले जाते। लेकिन जिनमें हमें रस है, उनसे हमारी चिपकाहट बन जाती है और भीतर उतरने में बाधा खड़ी हो जाती। इसलिए विचारों के साक्षी बने, उनके साथ एक ना हो जाए। मन जो भी कहे, जैसी बातें कहें, जब तक के लिए ध्यान में बैठे हो तब तक इसकी बातों की ओर ध्यान देना बंद कर दो। फिर धीरे धीरे इसे अपनी निजी जिंदगी में लाना भी शुरू करो। खाना खाते समय भी हमारे भीतर विचार चलते, उन विचारों के अधीन भी मत हो जाओ। होशपूर्वक खाना खाओ, देखो कहीं विचारों में खोए खोए खाना तो नहीं खा रहे। अगर ऐसा एहसास हो कि विचारों में खोए हुए हो, तो अपने को विचारों से बाहर निकाल कर फिर से होशपूर्वक खाना खाना शुरू कर दो। जो भी कुछ करो उसमें अपने होश को जगाओ और विचारों से अपने को परे करो। चलते हो, चलते चलते स्मरण आ जाए कि विचारों में खोए हो, तो विचारों से अपने को बाहर ले आओ और होश चलने पर ले आओ। घर में कोई काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, स्मरण आए कि विचारों में खोए हो, तो विचारों से अपने को बाहर लाकर जो कर रहे हो उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा दो। उसके प्रति सचेत हो जाओ, उसके प्रति होश में आओ। यह जो होश आपके निजी जीवन में आएगा या बाहरी कामकाज में, अपने को विचारों से अलग रखना है। यह कैसे होगा? निरंतर ध्यान से। पहले बंद आंख में विचारों से परे का अनुभव करो, फिर खुली आंखों से भी मन से परे होना आसान हो जाएगा। इसलिए निरंतर कुछ समय आंख बंद करके ध्यान में ज़रूर बैठें। इसी विनती के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि आपको आज का यह सत्संग अच्छा लगा हो, तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप सत्संग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको आज के इस सत्संग में क्या अच्छा लगा, आप वह भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि किसी का अगर कोई और सवाल हो तो वह कमेंट में या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, पर अपना नाम साथ में ज़रूर लिखा करें।
इसी विनती के साथ आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।